नमस्कार साथियों। बचपन से ही हम में से कईयों ने, खास करके छत्तीसगढ़ के जो गांव देहात में रहते हैं, उन्होंने एक कहावत जरूर सुनी होगी, चला पाड़े चला तिवारी। मैंने तो सुना ही है और आपने भी यदि यह कहावत सुनी होगी तब तो इसका मतलब क्या होता है ये पता ही होगा। और यदि नहीं सुने हैं या इसका मतलब पता नहीं है तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। हो सकता है आप में से कईयों ने इस कहानी को भी सुनी होगी, पर दोबारा सुनने में भी क्या बुराई है। कहानी है कि एक किसान एक दिन अपना खेत देखने गया। खेत के फसल लगभग पक ही गए थे और कटने के लायक हो गए थे। किसान ने वहीं खेत के मेड़ पर खड़े होकर खेत के फसल को कल काटने की बात कही और वापस चला गया। उस खेत के भीतर एक चिड़िया का घोंसला था। किसान के जाने के बाद घोंसले में रहने वाले चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों की माँ आई उनके लिए दाना लेकर। बच्चों ने कहा कि मम्मी मम्मी, आज खेत का मालिक आया था और कल खेत काटने की बात कह रहा था। चिड़ियों के बच्चे काफी डरे हुए थे। मम्मी ने पूछा कि किसान ने क्या कहा, पूरी बात बताओ। बच्चों ने बताया कि किसान ने कहा कि कल मजदूर लेकर आएंगे और फसल को काटेंगे। मम्मी ने कहा, घबराओ नहीं, कल कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन सचमुच फसल काटने कोई नहीं आया, लेकिन किसान फिर सांझ आया और कल फसल काटने की बात कहकर फिर चला गया। चिड़ियों की मम्मी फिर जब सांझ वापस दाना लेकर आई, बच्चों ने फिर बताया कि किसान आया था और कल फसल काटने की बात कहकर वापस गया है। चिड़ियों की मम्मी ने फिर से पूछा कि किसान ने आज क्या कहा, पूरी बात बताओ। बच्चों ने बताया कि किसान ने कहा कि कल दूसरे गांव से मजदूर लेकर आएंगे और फसल को काटेंगे। मम्मी ने कहा, घबराओ नहीं, कल भी कुछ नहीं होगा। सचमुच दूसरे दिन भी फसल काटने कोई नहीं आया, लेकिन सांझ किसान फिर आया और फिर तीसरे दिन फसल काटने की बात कहकर चला गया। सांझ चिड़ियों की मम्मी फिर आई और बच्चों के बताने पर फिर से पूछा, तो बच्चों ने बताया कि आज किसान ने कहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को लेकर कल आएगा और फसल जरूर काटेगा। बच्चों की बात सुनकर उनकी मम्मी ने फिर कहा कि कल भी फसल नहीं कटेगा, क्योंकि अभी न तो कोई मजदूर मिलेंगे और न ही कोई रिश्तेदार, क्योंकि सभी अपने अपने फसल काटने में व्यस्त हैं। इसलिए निष्फिक्र रहो, कल भी कुछ नहीं होने वाला है। और सचमुच तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ, पर किसान जरूर आया सांझ को और उसने कहा कि कल इस फसल को काटना ही है, भले ही मुझे या मेरे बाल बच्चों को ही कल फसल काटना क्यों न पड़े, पर काटूंगा जरूर। सांझ किसान की इस बात को जानकर चिड़ियों की मम्मी बोली कि बच्चों, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि किसान अब चला पाड़े चला तिवारी नहीं कह रहा है, अर्थात दूसरों के भरोसे अब नहीं रह गया है, तो कल फसल काटने जरूर आएगा। और इसलिए चलो, यहाँ से कहकर वह अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से फुर्र हो गई। सुना आपने, चिड़ियां तक दूसरों की बात खूब समझती हैं और अपना हित अनहित देखकर फैसला लेती हैं, लेकिन हम हैं कि दूसरों की झांसों और जुमलों में आकर अलग ही दुनिया में जीते रहते हैं। लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राम राज आएगा,
15-15 लाख आएंगे, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, काला धन आएगा, पेट्रोल का दाम 35 रुपया लीटर हो जाएगा। और इस सत्य से आंख मूंद लिए हैं कि जब तक हम दूसरों के भरोसे रहेंगे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी। जाते जाते इसे भी देख लीजिए। धन्यवाद। ऐसे लोग बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी काम कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया था। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं।